अफशा, क्या कभी आपने सोचा था कि ग्रेड 18 की ऑफिसर जो काशाना वेलफेयर होम एक यतीम बच्चियों के लिए दारुल अमान था उसको चला रही थी, वो आज रमज़ान के महीने में एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने में मजबूर है? काशाना जिनसी स्कैंडल एक हकीकत है इन सरकारी दारुल अमानों की, यतीम खानों की, जिनमें साल हर साल से यतीम और लवारिस बच्चों, बच्चियों और औरतों का जिनसी इस्तेहसाल होता आया है। साबिक वज़ीर को लेटर लिखा, आपके जो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े दरीना वर्कर हैं आपके हस्बैंड, तो आपने शवाहिद भी दिखाए थे, ज़ाहिर आप शवाहिद दिखाती हैं। अगर आप सच्ची हैं तो आपकी अपनी हुकूमत पीएमएलएन की है, वो आपको रीइंस्टेट क्यों नहीं करती? बहाल क्यों नहीं हो पा रही हैं? मैं एक दिन काशाना में जाती थी, अगले दिन जाती थी तो बच्चियाँ गायब होती थी। कभी 2 बच्चियाँ गायब होती थीं, कभी 3 बच्चियाँ गायब होती थीं। क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया? बिल्कुल, मैंने इन्वेस्टिगेट किया। मैंने सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से पूछा कि अभी 2 दिन पहले अगर 4 बच्चियाँ थीं और दूसरे दिन 2 बच्चियाँ रह गईं या 30 बच्चियाँ थीं, उसमें 25 बच्चियाँ रह गईं, वो बच्चियाँ किधर गईं? ये सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील ने जिन बच्चियों की शादियाँ करवाईं, उन शादियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो आप कहना ये चाह रही हैं कि उनसे गैर इखलाकी फेल कराया गया और उनको किसी को भेज दिया गया? बिल्कुल बेच दिया गया और सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील ने 5 साल में 25 शादियाँ करवाईं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हसन नकवी शो के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन, जिस खातून को हमने अपने शो पे इनवाइट किया है, वो अगर कहा जाए सही मानों में सिनफ़े अहान है तो वो ही खातून है, जिन्होंने एक जाबिर हुक्मरान के आगे सर नहीं झुकाया, सरनिगू नहीं हुईं और डट गईं यतीम बच्चियों के लिए जो दारुल अमान में पनाह लिए लिए थीं, उनके पास थीं, उनकी वो केयर टेकर थीं, उनकी माँ थीं। मैं बात कर रहा हूँ अफशान लतीफ़ साहिबा की, जिन्होंने काशाना दारुल अमान का जो स्कैंडल था वेलफेयर होम का, वो बेनकाब किया था। उसकी वो एक मेन गवाह भी हैं, एविडेंस भी हैं कि कैसे बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई और उनको गैर इखलाकी फ़ेल में मुलव्विस भी पाई गईं और दीगर मामलात। कुछ चीज़ें जो हैं उनकी मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं। हमारी साथी सहाफ़ी हैं रूबा साहिबा, वो मंज़र-ए-आम पे लेके आई थी ये रिपोर्ट सबसे पहले। उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसको कवर भी किया, पॉडकास्ट भी किए, इनके साथ शोज़ भी किए। तो आज हम कुछ चीज़ें जो उनके शख्सियत की और उस केस की जो अभी तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आ सकी, उसके बारे में कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को भी कुरेदा जाए और जाना जाए उसे। अफ़शा, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अफ़शा, क्या कभी आपने सोचा था कि ग्रेड 18 की ऑफ़िसर जो काशाना वेलफेयर होम एक यतीम बच्चियों के लिए दारुल अमान था, उसको चला रही थी, वो आज रमज़ान के महीने में एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने में मजबूर है और वो लॉरेंस गार्डन के सामने, अपनी रिहाइशगाह के सामने। एक तो ये बताइएगा कि आखिर क्या वजूहात हैं कि आपने शवाहिद भी दिखाए, आप मंज़र-ए-आम पे आती रहीं, आपने आर्मी चीफ़ को लेटर लिखा, साबिक वज़ीर को लेटर लिखा, आपके जो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े दरीना वर्कर हैं आपके हस्बैंड, तो आपने शवाहिद भी दिखाए थे, ज़ाहिर आप शवाहिद दिखाती हैं। अगर आप सच्ची हैं तो आपकी अपनी हुकूमत पीएमएलएन की है, वो आपको रीइंस्टेट क्यों नहीं करती? बहाल क्यों नहीं हो पा रही हैं आप? बिल्कुल मैं तो सच्ची हूँ। ये तो हरफ़े आखिर है कि मैं सच्ची हूँ। काशाना जिनसी स्कैंडल एक हकीकत है इन सरकारी दारुल अमानों की, यतीम खानों की, जिनमें साल हर साल से यतीम और लवारिस बच्चों, बच्चियों और औरतों का जिनसी इस्तेहसाल होता आया है। मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट इस ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जब मुझे काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। बहैसियत एक औरत और बहैसियत एक माँ मेरी रूह हिल गई कि सरकारी सरपरस्ती में इस्लामी जमहूरिया मुझे वो पाकिस्तान में कहानी सुनाएँ कि कैसे उन बच्चियों को इस तरह किया जाता था? कैसे, मतलब ये आप वहाँ पे थीं, तो होता क्या था? वाक़या बताएँगे? ये पूरा मुझे आज आपने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होती है, एक्टिविटी होती कैसे थी? जनवरी 2019 में मुझे काशाना में एज़ अ सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर तैनात किया गया। ठीक है। काशाना में 2 सीट्स थी, सुपरिटेंडेंट की और सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर की। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से 4 बजे तक होती थी। मेरे इससे पहले किसी भी यतीमखाने में कोई पोस्टिंग नहीं थी। 2019 में मुझे पहली दफ़ा महकमा सोशल वेलफेयर के यतीमखाने में पोस्ट किया गया। मैं एक दिन काशाना में जाती थी, अगले दिन जाती थी तो बच्चियाँ गायब होती थीं। अच्छा। कभी 2 बच्चियाँ गायब होती थीं, कभी 3 बच्चियाँ गायब होती थीं। क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया? बिल्कुल, मैंने इन्वेस्टिगेट किया। मैंने सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से पूछा कि अभी 2 दिन पहले अगर 4 बच्चियाँ थीं और दूसरे दिन 2 बच्चियाँ रह गईं या 30 बच्चियाँ थीं, उसमें 25 बच्चियाँ रह गईं, वो बच्चियाँ किधर गईं? तो मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता था और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड दिखाया जाता था। मैंने महकमाना तौर पर आवाज़ उठाई, अपने हाई अप्स को कहा, डिपार्टमेंट के आला अफ़सरान को कहा कि बच्चियाँ गायब हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिस पर महकमा सोशल वेलफेयर ने एक नाम नहाद एक ऑडिट कमेटी बनाई, मेरी शिकायत पर। ओके। 1974 में कायम काशाना में पहली दफ़ा महकमा सोशल वेलफेयर का ऑडिट करवाया गया और इस महकमा सोशल वेलफेयर की ऑडिट रिपोर्ट में ये साफ-साफ लिखा है कि सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील ने जिन बच्चियों की शादियाँ करवाईं, उन शादियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ना लड़कों और ना लड़कियों के घरों के पते मौजूद थे, ना शनाख्ती कार्ड मौजूद थे और आप हैरान होंगे, ना ही निकाहनामे मौजूद थे। तो आप कहना ये चाह रही हैं कि उनसे गैर इखलाकी फ़ेल कराया गया और उनको किसी को भेज दिया गया? बिल्कुल बेच दिया गया और सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील ने 5 साल में 25 शादियाँ करवाईं।
اچھا جی، اور ایک بھی شادی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔